18 मार्च 2025 को कृष्णा नदी के किनारे कुछ ग्रामीणों को एक 6 वर्ष के बच्चे की लाश दिखाई देती है। ये इलाका था बडोली भीकेश्वर गांव, जिसकी तहसील करण और जिला सतारा महाराष्ट्र पड़ता है। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस लाश को बाहर निकालती है। यह 6 वर्ष का एक बच्चा था जिसने नए कपड़े पहने हुए थे। पुलिस को लगा कि यह कहीं से नदी में डूब गया है और पानी के बहाव के साथ यहाँ तक आ गया है। पुलिस उस बच्चे की लाश का फोटो आसपास के थानों में सर्कुलेट करती है ताकि बच्चे की शनाख्त हो सके। बाद में पता चलता है कि इस बच्चे को इसके पिता ने ही मारा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं आपको इस कहानी को विस्तृत रूप से सुनाता हूँ। एक 6 वर्ष का बच्चा जिसका नाम सिद्धार्थ मल्लिकार्जुन अरेकरी, इसका गांव नागठान, विजयपुर जिला, कर्नाटक राज्य। 16 मार्च को इस बच्चे का पिता जिसका नाम मल्लिकार्जुन अरेकरी है, अपने बेटे को नए कपड़े पहनाता है और वह अपनी पत्नी और उस बच्चे की माँ जिसका नाम भाग्यश्री है उससे कहता है कि इस बच्चे को मैं हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ। वो इस बच्चे को लेकर निकलता है और अपने गांव नागठान से लगभग 250 किलोमीटर दूर बडोली भीकेश्वर पहुंचता है। ये बडोली भीकेश्वर करण तालुका के जिला सतारा महाराष्ट्र का इलाका है। वहाँ कृष्णा नदी में वह अपने बच्चे को फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये व्यक्ति मल्लिकार्जुन अरेकरी इस भीकेश्वर इलाके से पहले से परिचित था, क्योंकि वह वहाँ पर रेत खनन के काम के लिए पहले भी जा चुका था। वो शाम को अपने घर वापस आ जाता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पत्नी ने पूछा कि बच्चों को आप हॉस्टल छोड़ आए? जब बच्चे के बारे में माँ पूछती है तो वह हाँ में जवाब दे देता है। 16 मार्च को वह बच्चे को छोड़कर आया था, यानी कि उसकी हत्या कर दी थी, और 1 अप्रैल को बच्चे का जन्मदिन था। माँ ने बच्चे के जन्मदिन पर बात करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। जब माँ ने बार बार कहा और घर के अन्य सदस्यों ने भी ये जानना चाहा कि वो बात क्यों नहीं करा रहा है, तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर माँ को थोड़ा सा शक हुआ और वो नज़दीक के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज होती है। उधर बच्चे की लाश जैसे ही मसूर थाना पुलिस को मिलती है, वो इसका फोटो आसपास के थानों में सर्कुलेट करती है। नज़दीक के राज्यों में भी ये फोटो भेजा जाता है। कर्नाटक पुलिस के पास बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट पहले से थी, तो वो उस फोटो को बच्चे की लाश के साथ मैच करती है और बच्चे की शनाख्त हो जाती है। बच्चे की शनाख्त सिद्धार्थ मल्लिकार्जुन अरेकरी के रूप में होती है। पुलिस बच्चे की मां को इस बात की सूचना देती है। मां पुलिस को बताती है कि लास्ट यह बच्चा अपने पिता के साथ छात्रावास के लिए घर से निकला था। पुलिस पिता को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। पिता पूछताछ में स्वीकार करता है कि उसी ने बच्चे की हत्या की है। अब बड़ा सवाल ये था कि एक बाप अपने बच्चे की हत्या क्यों करेगा। वो कारण बताता है, ये कारण था शक। वो कारण बताता है कि उसके दोस्त कहते हैं कि वह बच्चा बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं लगता। शायद वह बच्चा उसका है ही नहीं। उसके कहने का मतलब था कि वह उस बच्चे का जैविक पिता नहीं है। इस शक की वजह से उसने उस बच्चे की हत्या कर दी थी। यह घटना सामाजिक पहलू से, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही चिंता का विषय है। एक पिता के द्वारा अपने ही बेटे के साथ ऐसा कृत्य बेहद चिंताजनक है, भले ही वह उसका जैविक पिता ना हो। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह जरूरी नहीं कि खुद की संतानें अपने जैसे ही रंग रूप और चाल ढाल में हों। बहरहाल इस घटना की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिसरा रिपोर्ट, अन्य पुलिस जांचों के आधार पर आरोप तय किए जाएंगे। इस बात को लेकर उन पति पत्नियों के बीच लगभग 1.5 साल से झगड़ा चल रहा था।
यदि वह महिला यह भांप जाती उस बच्चे की माँ कि उस बच्चे के साथ इतनी विभत्स घटना उसके पति के द्वारा ही की जा सकती है, तो शायद वो माँ थी उस बच्चे को बचा लेती। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये बेहद ही संवेदनशील, बेहद ही चर्चा का विषय है। खैर, इस कहानी में इतना ही। किसी और सत्य घटना के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।